लेक्चर नंबर 4 है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, या शॉर्ट में उसको LDE भी कहते हैं। तो कहीं पे अगर आपको LDE मिले तो आप समझ जाएंगे कि ये लीनियर टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड देखा, होमोजेनियस मेथड देखा, होमोजेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड देखा। अब हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड देखेंगे। तो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरीके की हो सकती है, ठीक है। और रफली उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, dy अपॉन dx प्लस p टाइम्स y इक्वल टू q। अब हम देखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y, एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। यहाँ पे आपका x एंड y। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन is said to be linear if the dependent variable, ठीक है, अभी इसको देखेंगे अभी, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स occur only in फर्स्ट डिग्री, ठीक है। जैसे ये सब फर्स्ट डिग्री में है, चाहे इस टाइप का ले लें, ठीक है, ओनली इन फर्स्ट डिग्री। तो ये तो पहली चीज हो गई कि क्या क्या डिपेंडेंट वेरिएबल जो यहाँ पे ये है y एंड dy अपॉन dx, ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट अकर ओनली इन फर्स्ट डिग्री। एंड सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, एंड नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, ठीक है। तो कभी भी y इंटू डी वाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। या इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पे आप ये हमेशा करेंगे कि dy अपॉन dx का कोफिशिएंट आप 1 बनाएंगे, या फिर dx अपॉन dy के कोफिशिएंट को आप 1 बनाएंगे, ठीक है। ये यहाँ से याद रखना है, एंड नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर। तो डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जैसे यहाँ पे y एंड dy अपॉन dx मल्टीप्लाइड नहीं होने चाहिए, या x अपॉन dx अपॉन dy, x इंटू डी एक्स अपॉन dy मल्टीप्लाइड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये वेरिएबल एक तरीके से ये अलग बात हो गई। Okay, a differential equation is said to be linear if the dependent variable and its differential coefficients occur only in first degree and not multiplied together, और उनको हम एक साथ मल्टीप्लाई भी नहीं करें, ठीक है। तो ये सब बात होगी डेफिनेशन की। एंड कैरेक्टरिस्टिक हम पहचानेंगे कैसे, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी लीनियर है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो, डेफिनेशन फॉर थ्योरेटिकल एग्जाम। एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट की अगर हम बात करें, अगर हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट की बात करें, डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब डेरिवेटिव टर्म, मतलब कि आपका ये टर्म, ओके। तो इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो ये एंड y मल्टीप्लाई होनी चाहिए, या फिर x की बात कर रहे हैं तो x इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई मल्टीप्लाई में नहीं होनी चाहिए, और सबकी डिग्री 1 होनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसीलिए हम इसको लेबनिट्ज लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं, इसका एक नेम है, ठीक है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी टाइम्स वाई इक्वल टू क्यू, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं डिटेल में जाना, वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स, ठीक है। अब आप ये देखेंगे इसमें एक्स तो है ही नहीं इसके अलावा, तो यही है कि पी एंड वाई हमारे फंक्शंस ऑफ एक्स हैं, ठीक है। तो ऐसे इसको स्ट्रेट करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो मेन सॉल्यूशन में चीज होती है वो होती है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है ई रेज टू पी टाइम्स डी एक्स, ठीक है। तो पहले आपको इस फॉर्म में बनाना है, इसका कोफिशिएंट 1, ठीक है, जैसे बताया था, और आपका y सिर्फ y होना चाहिए, तो उसके संग जो भी चीज़ होगी वो हमारी p होगी। तो ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट डी एक्स
ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा आपका। सॉल्यूशन आपका कुछ ऐसा होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx विद रेस्पेक्ट टू dx प्लस c। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है। ये आपका सॉल्यूशन है। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जब तक क्वेश्चन नहीं होगा तब तक मज़ा नहीं आता। ठीक है, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इजकल टू एक्स की पावर 4। अब जैसा कि बोला गया था कि आपको डी वाई अपॉन डी एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो आप क्या करो, इसको x से डिवाइड कर दो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई 1/x इजकल टू एक्स क्यूब। अब आपका उसी फॉर्म में आ गया, तो आपको दिख रहा होगा p है आपका 1/x एंड q इज x क्यूब। अब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, e रेज टू 1/x dx, सिंपल। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो e रेज टू log x। अब e रेज टू log x आपका होता है x। ठीक है, e रेज टू log x या फिर log रेज टू e x। ठीक है, तो log और e जो होता है पावर में अगर है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, एक प्रॉपर्टी है टाइप के, आप शॉर्ट में बस ये समझ लीजिए, आपका x बचेगा। अच्छा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने वाले क्वेश्चंस में ज़्यादातर ऐसी कंडीशन आएगी। ठीक है, तो आपका एक x आया, अब आप इस फॉर्मूले में लगा देंगे y इंटू एक्स इजकल टू q है आपका एक्स क्यूब इंटीग्रेटिंग फैक्टर x dx प्लस c, तो आपका एक्स वाई। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x4 dx प्लस c वाई एक्स। ठीक है, x5/5 प्लस c। अब आप क्या करेंगे, x को उधर कर देंगे, तो आपका सॉल्यूशन जो होगा, फाइनल सॉल्यूशन जो होगा, ठीक है, y इजकल टू x4/5 प्लस 1/x। ठीक है, प्लस c, तो यह आपका फाइनल सॉल्यूशन है। अगर इसी में कहा जाए, आपको इनिशियल कंडीशन अगर क्वेश्चन में गिवन है कि लाइक y1 इजकल टू 6/5। ठीक है, y1 इजकल टू 6/5। अब इसी में आप रख देंगे, आप x की जगह 1 रखेंगे तो आपका ये 6/5 के इक्वल होगा। ठीक है, इसको मैं सही से दिखाता हूँ। ठीक है, मतलब फाइनल वैल्यू ये आनी चाहिए सॉल्यूशन की, और आप वैल्यू क्या रखा है 1, तो आप 1 रखिए 1/5 प्लस 1 प्लस c, तो आपका c हो गया 6/5 माइनस 1/5 माइनस 1, तो आपका c की वैल्यू आ गई 1। तो आपका फाइनल सॉल्यूशन जो हुआ वो हुआ y इक्वल टू एक्स की पावर 4/5 प्लस 1/x। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, ये c अलग नहीं होगा, c/x ही होगा। ठीक है, आपका c/x ही होगा बस। तो फिर आपका c अगर 1 है तो बस आपका ये फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो ऐसा आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला और उसकी मदद से आपने एक इक्वेशन सॉल्व करी जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी। अब बात कर लेते हैं टाइप बी की। ठीक है, सिमिलरिटी है दोनों में, बस यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई है, टाइम्स यहाँ पे आपका x है एंड दिस इज q। ठीक है, आपका x डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि y पे डिपेंड कर रहा है एंड y आपका इंडिपेंडेंट, तो ये डिफरेंस आ गया। ठीक है, बस अपोजिट हो गया जस्ट, अगर अपोजिट हो गया तो आपका फॉर्मूलाज भी चेंज हो जाएंगे। ये आपको हो जाएगा p टाइम्स डी वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई, मतलब जो नीचे होता है। ठीक है, जो नीचे होता है आप उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, एंड सॉल्यूशन जो आपका होगा,
तो x टाइम इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू आई एफ सी इंटू आई एफ और विद रिस्पेक्ट टू डी वाई प्लस सी। ठीक है, तो जहाँ x है वहाँ पे y आ गया और जहाँ y था वहाँ x आ गया। ठीक है, तो बस टाइप बी में कुछ नहीं होता है, एकदम सिंपल होता है। बस जो नीचे चीज़ है आपको इसको देख के करना है, हर चीज़ भी इसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करनी है। ठीक है, आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी इसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, आपको सॉल्यूशन भी इसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। क्वेश्चन तो हमने देख लिया था टाइप ए के ऊपर, तो सिमिलरली वैसा ही टाइप बी में ही होगा। तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं, 1 + x² dy अपॉन dx। ठीक है, तो यहाँ से हमको आ गया कि विद रेस्पेक्ट टू dx होगा सब कुछ। ठीक है, सिंपल, प्लस वाई इक्वल टू e⁻tan इनवर्स x। ठीक है, अब हमको अपना जो स्टैंडर्ड फॉर्म है कि dy अपॉन dx का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। तो dy अपॉन dx हम सब कुछ को 1 अपॉन 1 + x² से डिवाइड कर देते हैं। ओके, हमने ये कर दिया। अब हम यहीं से इसी इक्वेशन से देख लेते हैं, दिस इज p एंड दिस इज q। ठीक है, अब देखेंगे सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। तो y और 1 की डिग्री 1 है, कंडीशन सेटिस्फाइज। y और y इंटू dy अपॉन dx का भी टर्म मौजूद नहीं है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई। एंड p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x। ठीक है, तो p और q भी फंक्शंस ऑफ x हैं, क्योंकि ये पूरे टोटली फंक्शन ऑफ x ही हैं। ठीक है, x पे डिपेंड कर रहे हैं। अब हमको अपना सॉल्यूशन देखना है, हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, जो कि होता है e⁻p dx या e⁻1 अपॉन 1 + x² dx। एंड ये इंटीग्रेशन होता है आपका ये टोटल इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। ठीक है, तो आपका ये आ गया e⁻tan इनवर्स x आ गया। अब आपको फॉर्मूले में लगाना है जो फाइनल सॉल्यूशन है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आपको ये याद हो जाना चाहिए, करना पड़ेगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q, सॉरी ये माइनस नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इंटू q dx प्लस c। ठीक है, तो फाइनल आपका फॉर्म जो है वो ऐसा होना। अब हम इसको सॉल्व कैसे करें, तो यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरम लगानी पड़ेगी हमको। पुट tan इनवर्स x इक्वल टू t। हमने tan इनवर्स x को t ले लिया। अब क्या कर दिया हमने, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपका आ गया 1 अपॉन 1 + x² dx। ये डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। ठीक है, तो आपका ये dt बन गया 1 अपॉन 1 + x² dx। ठीक है, अब आपको क्या है कि ये जो टर्म है आपका, और लेट मी शो दिस ये आपका पूरा यहाँ पे मौजूद है, तो आप इसको डायरेक्टली dt से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, dt प्लस c। e⁻2t का e⁻2t अपॉन 2 प्लस c। ठीक है, तो y इक्वल टू e⁻t अपॉन 2 प्लस c इंटू e⁻−t। अब हम इसमें फाइनल वैल्यूज को वापस रख देंगे। हमने t लिया था tan इनवर्स x, तो e⁻tan इनवर्स x बाई 2 प्लस c इंटू e⁻tan इनवर्स x। तो ये आपका एक सॉल्यूशन, ठीक है, आ गया। ये हमने मिस कर दिया, तो ये आपका e⁻−tan इनवर्स x होगा। या आप इसको सही से मैं लिखूँ
तो आप इसको नीचे ही लिखिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। c अपॉन ई रेज टू टेन इनवर्स एक्स, इट इज इन डिनोमिनेटर। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हुआ। लाइक एक एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है। ये आपको इनिशियल कंडीशन नहीं है तब दी है। अब इनिशियल कंडीशन वाले क्वेश्चन आप करना सीखिए, ठीक है। तो कुछ नहीं होता है, मतलब ये बोला गया है कि जो आपका सॉल्यूशन होगा उसमें अगर आप t इक्वल टू 1 रखेंगे तो आपका आंसर 0.5 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे y नहीं है तो हमको कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमको ये देखना है डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है x जो कि t पे डिपेंड कर रहे हैं, t इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमको नीचे वाले मतलब dt के रेस्पेक्ट में हर चीज़ को इंटीग्रेट करना होगा और इसको हमको 1 बनाना है इसका कोफिशिएंट, क्योंकि t एंड dt का टर्म मतलब dx अपॉन dt मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, बट दिस विल बी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो dx अपॉन dt प्लस 1 अपॉन टी इंटू एक्स प्लस टी, ठीक है। तो अगर इसको देखें तो dx अपॉन dy प्लस p टाइम्स y इक्वल टू q, ठीक है। तो ये कंपेयर हो गया हमारा डी इस वाले फॉर्म से, जिसको हमने, ये टाइप ए था जिसको हमने लेके और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो अब ये कंपेयर हो रहा है, अब हम सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिला p इक्वल टू 1 बाई टी एंड q इक्वल टू टी, एकदम सिंपल। आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, e रेज टू 1 बाई टी डी टी, दिस विल बिकम e रेज टू log t एंड दिस विल बिकम ओनली t, ठीक है। अब आपको आंसर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q डी टी प्लस सी, ओके। सॉरी q लिखना है हमें यहाँ पे, तो टी स्क्वायर यस दिस विल बिकम 1 बिकॉज ये t इधर आके t, ठीक है। तो ये तो 1 हो गया, तो आपका जो सॉल्यूशन होगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स टी, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन निकल के आया। अब आपको पता है इनिशियल कंडीशन दी थी टी एक्स इक्वल टू 1 आपका 0.5 है, ठीक है। एक्स इक्वल टू 1 आपका 0.5 है। अब आप पहले इसको x के टर्म में लिख लेंगे, तो t बाई 2 प्लस सी बाई टी, 0.5 और t को अगर आप 1 रखेंगे तो प्लस सी, ठीक है। t को 1 रखेंगे तो आपका c की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 0, ठीक है। यहाँ से बिकॉज ये कटोगे तो आपका c 0, तो आपका c एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपका सॉल्यूशन सिर्फ x इक्वल टू t बाई 2, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन।